हेलो डियर फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस जंक्शन पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो, हम आर एस प्रीलिम्स के लिए मैथ्स को टारगेट कर रहे थे और हमारा जो सेशन था वो था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हम एकदम बेहतरीन कंसेप्ट से सीख रहे थे। जैसा आप जानते हो, मैं आपको सबसे सरल और सबसे बेहतरीन विधि से क्वेश्चनों को करना सिखा रहा हूँ। हमारा ये सेशन 5 रहेगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। आज हम पढ़ेंगे रिक्यूरिंग डेसिमल। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सर रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा और ये सेशन आपको पूरा देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मैथ्स को बहुत इजी वे में सीख जाएंगे। तो चलिए, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि घनश्याम सर ने आपके लिए 1 से 5 अगस्त तक रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर, हमारा जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक का ये एक त्योहार है, उस त्योहार पे आपको 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। RKB 15। आप आर एस जंक्शन ऐप पे से किसी भी कोर्स को इनरोल करते हैं तो ये 15% के डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक मौका है आपके पास अपने सपनों को साकार करने का। और वैसे भी जानते हो कि आरएस जंक्शन की जो फीस है, फीस सबसे कम फीस है। एग्जाम्पल ही ले लीजिए, मैथ्स की 499 रुपए फीस है और आपको पता है 499 में तो मैथ्स की बुक भी नहीं आती। तो देख लीजिए, आपके पास अभी इनरोल करने का मौका है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में जो हमने पार्ट्स पढ़ लिए हैं वो हमने पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन उसको देख सकते हो आप, यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं हम, और हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे रिक्यूरिंग डेसिमल। तो रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, मैं आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि रिक्यूरिंग डेसिमल जो है वो एक फ्रैक्शन का ही पार्ट है, या डेसिमल फ्रैक्शंस बोल सकते हैं हम इसको। तो देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन जो होती है, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ये सारा कुछ, कि फ्रैक्शंस को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल और डेसिमल। एक्चुअली सिंपल क्या होती है, एक तो होती है प्रॉपर। सिंपल को तीन भागों में, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और एक बोला था मिक्स्ड। एक्चुअली प्रॉपर क्या होती है, प्रॉपर का मीन क्या होता है, जैसे मैंने 1/4 लिखा, ये एक भिन्न है। और ये हमारा नीचे वाला होता है हर, ऊपर वाला होता है अंश। आप अच्छे से परिचित हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये लीजिए, आपको पता है यहाँ पे क्या पता है, क्योंकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। जब पढ़ाया था तब आपको ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई यहाँ पे अंश हमेशा है ना। चलो मैं एन लिख देता हूँ दोस्तों। तो अंश हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी लिखने का तरीका सही होता है। और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। अगर मैं गलती से इसको ऐसे लिख दूं 3/2, इट्स मीन क्या हुआ, इट्स मीन क्या हुआ, आपका अंश तो क्या हो गया बड़ा और हर क्या हो गया छोटा। यार ये लिखने का जो तरीका है ना, ये तरीका सही नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्योंकि एक्चुअली ना अंश तो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, अंश शेषफल को रिप्रेजेंट करता है, ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात करिए। अब हम बात कर रहे थे मिक्स्ड क्या होता है। अगर मैं इसी को सरल करूं तो ये आता है 1 से 1/2, ये होती है हमारी मिक्स। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा। अब मैंने बताया एक जो हमारी डेसिमल होती है वो एक शांत में होती है और एक अशांत में होती है। एक्चुअली शांत क्या होता है, तो शांत की बात करता ना, तो आपको पता है शांत का मतलब होता है ऐसी संख्या जब हम भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 2.5 1/2 करते, 0.50 लिखना है हमें यहाँ पे, या 0.5 लिख दो चलो। तो ये क्या होते हैं, हमारे शांत वाले पार्ट होते हैं। ओके, या मैंने 1/5 लिखा, 0.20। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने शांत के। लेकिन हमें पढ़ना है अशांत में भी कौन सा, रिक्यूरिंग, और रिक्यूरिंग को टर्मिनेट भी बोलते हैं। तो चलिए मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। रिक्यूरिंग डेसिमल बोलो, या रिपीटिंग डेसिमल बोलो, या टर्मिनेट बोलो। जैसे देखिएगा, मैंने अगर आपको कहा 1 में 3 का भाग दो, तो आप दोस्तों भाग दोगे 0.33333, ये हमेशा चलता जाएगा। तो यही होता है हमारा रिक्यूरिंग डेसिमल। अब देखो इसका नाम क्या, अशांत है, बिल्कुल है सर, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पहला पॉइंट। फिर बात आती है कि सर ये हमारा अशांत में भी कौन सा है, रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब होता है पुनरावर्त, पुनरावर्त यानी कि रिपीटिंग। आप मुझे बताइए, क्या सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है सर, 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसके अलावा आप मुझे बताइए इसको टर्मिनेट क्यों बोलते हैं, टर्मिनेट।
सर टर्मिनेट क्यों बोला? टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, रोकना, यानी स्टॉप कर देना। हमने इसको स्टॉप किया। कैसे स्टॉप किया? देखो, हमने क्या किया, इसको रोक दिया। किस प्रकार से लिख के? हमने इसको 0.3 के ऊपर बार लगा के हमने इसको क्या कर दिया, रोक दिया, इसलिए ये टर्मिनेट हो गई। अब इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार लगा के, बस हमें यही पढ़ना है और यही हमें जानना है। मैं बहुत बेसिकली आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, ये अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न है। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दे लीजिए, मैं लिख देता हूं एक साथ नाम इसका। अशांत है बिल्कुल, पुनरावृत दशमलव भिन्न, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम है ना आपको इसके जो रूल होते हैं वो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि फर्स्ट रूल क्या होता है, सेकंड रूल क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको रूल फर्स्ट सिखाने जा रहा हूँ और रटवाऊंगा नहीं। एक्चुअली मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा यहाँ पे कुछ और उन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से हम रूल सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलो 4 एग्जाम्पल लिखे मैंने। मान लीजिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा 0.42 पर बार, ठीक है, ध्यान देना 42 पर बार। मैंने दूसरा लिखा, फिर मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा कि इसका ऐसा क्यों होता है, इस पर बार लिखा। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 पॉइंट, मान लीजिए मैंने लिख दिया, एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल कोई भी, 0 0 यानी 0, चलो ऐसे मत लिखो, 1 2 3 लिख दो। चलो सर 1 2 3 लिख दी, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपके एग्जाम्पल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, और एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। चलिए मैंने ले लिया 3, ओके। तो हमें इसको सरल करना है। तो पहला देखो हमारा रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है, देखो मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट रूल क्या होता है, तो देखिए, जितनी संख्याओं पर, बहुत ही प्यार से करना है, जितनी संख्याओं पर बार लगाए, क्या लगाए, बार लगाए, बार लगाए, थोड़ा बार लगा है, उतनी ही नो हम हर में लिखेंगे। उतनी ही या उतने ही लिख दो आप, डजेंट मैटर। हमें ना उतने ही नो हर में लिखने। सर ये क्या हुआ, हमारे समझ में नहीं आया, अभी समझा। जैसे 42 है तो हम 42 लिखेंगे। कितने अंकों पर बार है, 1 2, तो 2 टाइम्स 9 लिखो। सरल कट हो तो कर लेना, 3 से कट रहा है, नहीं कटे तो छोड़ देना। 0 3 6, कितने अंकों पर बार है, 3 पे, 3 9, काटने का प्रोसीजर बाद की बात है। 1 2 3, कितने अंकों पर बार है, 3 पे, 1 2 3, ये लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 3, और कितने अंकों पर बार है, 1 पे, और इसको काटते तो 1/3 आता, ये आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया था। तो फर्स्ट रूल आपके कंप्लीट है कि किस प्रकार से रूल को अप्लाई किया जाता है, कैसे। अब आते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। कुछ एग्जांपल्स हम सेकंड रूल के लेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे और उसे समझाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट रूल कंप्लीट है। अब आते हैं हम कुछ सेकंड रूल को देखते हैं कि कैसे इस रूल को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। अब है ना एक चीज ध्यान देना, हमारे आता है कि सर इसको प्रूफ करके बताओ, तो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे प्रूफ बताऊंगा कि एक्चुअली ये ऐसा होता क्यों है, प्रूफ बताता हूँ। मैंने लिखा, मान लीजिए मैं इसको x लिख लेता हूँ, 0.3333 वाले को, आपको पता है, लिख सकता हूँ। मैंने दोनों तरफ से 10 से गुणा करूंगा तो 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करूंगा तो 3.33333 ऐसे चलता रहेगा। आप यहाँ पे 10x रहने दो, इसको लिख सकते हो आप 3 प्लस 0.3333 ऐसे, बिल्कुल। ध्यान से देखना बस कि हमें क्या करना है, 0.3333 है ना, इसको 10x तो था ही और इसको हमने x ही माना था, तो यहाँ पे लिख दोगे 3 प्लस एक्स। भाइयों x को इधर लाके घटा लोगे, 9x इज इक्वल टू 3, और फाइनली जब आपको x का मान निकालने को कहेंगे ना, तो 3/9 कितना होता है, 1/3 होता है। 3/9 करेंगे क्योंकि भाग देंगे नीचे लाके, तो x का मान 1/3 होगा। ये इसका ओरिजिनल प्रूफ है कि हमें इसको करना कैसे होता है। समझ गए ना कि हमें इसको एक्चुअली करना कैसे है, ध्यान रहे। ये इसका प्रूफ होता है, आपको कभी भी रटना नहीं है कि सर आप हमने बताया नहीं कि प्रूफ कैसे होता है, तो ये एक रूल, लेकिन हम एग्जाम में डिटेल से नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड रूल पे चलते हैं।
सेकंड और थर्ड रूल को एक साथ लेके चलेंगे कि इसके दो रूल और है, फिर प्रैक्टिस करेंगे। रूल सेकंड एंड रूल थर्ड क्या है? मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा आपकी स्क्रीन पे ताकि आप लोग इन्हें समझ सको उनके थ्रू कि कैसे करना है। कुछ ही एग्जांपल्स लिख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। 0.43 पे बार हमने लिखा, 0.237 पर बार हमने लिखा, 0.4325 पे बार, और मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल और लिख देता हूं, 3.4325 पर बार। ये कुछ एग्जांपल्स। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको करना है सिंप्लीफाई इन्हें, और आपको रूल रेगुलेशन सबको पता है कि कैसे होगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट रूल क्या रहेगा, आपको पता है कि फर्स्ट रूल तो हमारा सेम था, वही था क्या, हम हर में क्या लिखेंगे, नो। अब बात करते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड, फर्स्ट रूल ये था हमारा, रूल फर्स्ट, है ना। अब आते हैं सेकंड की। रूल सेकंड ये कहता है जितने अंक बिना बार है, क्या है बिना बार, बार को जानते हो ना, जो एक लाइन खींची है, उतने ही जीरो, हीरो नहीं जीरो, उतने ही जीरो नो के आगे लिखे। चलो ये प्रोसीजर कर लेते हैं। पहले हमने 43 लिखा, एक नो आएगा, बिल्कुल। अब बिना बार का 4 है तो एक जीरो आएगा। आगे का रूल और देख लो सर, अभी रूल पूरे नहीं थे, बिल्कुल आगे रूल। रूल जिस अंक पर बार नहीं है, लास्ट रूल है, बार नहीं है उसे अंश यानी न्यूमरेटर में से घटाए, फिनिश। जिस पे बार नहीं था, 4 पे बार नहीं था, 4 को घटा दो तो ये आएगा 39/90। अब यार कटने का प्रोसीजर आपको पता है यार, 3 एकम 3 होता है, 13 होता है, 30 होता है। काटने का आपको करना है, 13/30 होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं अभी सेकंड वाले को और आपको समझाता हूँ बहुत ही स्मूथली कि कैसे करना है आपको। पहले आपको लिखना है 237, पहला रूल, बार है उतने नो, एक नो, बिना बार के जीरो, दो जीरो, बिना बार के अंक को घटाइए, घटा दिया मैंने, तो आपके बचेगा 214, क्या, बिल्कुल, 4 3 7 और ठीक बटे में 900। अब आपको पता होना चाहिए, 3 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, काटना पीटना आपको आना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि हमें काटना है नहीं काटना। अब जैसे मैं आगे वाले को सरल करके दिखाता हूँ आपको, आप खुद भी करें, स्क्रीन को रोकिए, 4 3 2 5, ठीक है। क्या करेंगे हम, 2 बार नो लिखेंगे, बिल्कुल सर, 2 बार जीरो लिखेंगे, बिल्कुल सर। हम 25 नहीं 43 इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 43 सब्ट्रैक्ट, आपको पता है 43 सब्जेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 4282 और बटे में 9900, ठीक है। ये आगे सरल करना है नहीं करना ये तो ऑप्शन बताएगा हमें, एक बार हम सरल न करके लिखना सीख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब आती है इसकी बात कि कैसे करेंगे, एक बार फिर से देखो इसको, हम एक को अलग कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.4325 दो पांच में, इसको तो अभी मैंने सरल करना सिखाया है कि 4 3 लिखोगे, 2 5 लिखोगे, बट्टे में 2 9 लिखोगे, 2 0 लिखोगे, क्योंकि 2 अंकों पर बार थी, 2 बिना, और यहाँ से हमें 43 घटाना भी है, और फाइनली जो ये आएगा इसके साथ 1 प्लस भी आएगा। अब प्लस का चिन्ह हटा भी दोगे तो सीधा आ जाएगा ऐसे, और 42 82 बट्टे 9900, ये होता है एक सरल करने का तरीका। तो मैंने आपको तीनों रूल बताए, अब प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। मान लीजिए आपको कम समझ आया, अब क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था, इसका प्रूफ भी बताया था, एक बार प्रूफ देखिए, कि हमारा मतलब होता है इस चीज को ऐसे लिखा हुआ ना पेपर में, या एक ही बात है, या आपने जब इसको रोक के ऐसे लिखा है तो भी एक ही बात है। अब आपको इसका सॉल्यूशन पूछा तो फर्स्ट रूल तो होता है यही लिखो, उसके बाद कितने अंकों पर बार है, आप खुद जानते हो इस पे कितने अंकों पर बार है, सर यहाँ पे तो कोई ज्यादा नहीं है, एक अंक पे बार है, नो लिख लो, रूल एक ही लगेगा, 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आपको तीनों रूल फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डन, ओके सर। सेकंड पे आइए, मैं सेकंड पे लेके चलता हूँ।
आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी सीख भी जाएंगे। अब आ जाइए इस पे, तो मैं सेकंड पे लेके आया आपको। तो सेकंड का जब सॉल्यूशन करोगे आप तो बहुत इजी होगा। क्या होगा ध्यान दीजिए, हमारे पास है 2 पॉइंट कितना है 35 पे बार, तो हम 2 को तो अलग कर लेंगे और हमारे पास बचेगा 0.35 पे बार। आप चाहो तो पढ़ा रहने दो। अब आपको पता है 2 तो हो जाएगा अलग और इसका 35 का 35 आएगा, 2 बार 9 आएंगे। आप इसे वापस लिख सकते हो 35/9। ओके, वैसे अलग करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा पढ़ा भी रहते। आई थिंक आपके बहुत इजी समझ में आ रहा है। एक बार फिर से स्क्रीन को रोकिए, प्रैक्टिस करिए। हमारे पास ये संख्या है 0.312 पे बार। आपको क्या करना है, देखो पहला तो है 312 लिखना, ठीक है। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पे, दोनों लिखिए आप यहाँ। कितने अंकों पर बार नहीं है सर, 1 अंक पे, 1 जीरो लिखिए। जिस पे बार नहीं है उसे घटा भी दीजिए, तो यह आएगा 309 और 990। यार आपको पता है कट रहा है 3 से कट रहा है तो 103 आता और 3 से कट रहा है 30 आता। तो ऐसे काटा पीटी खुद कर सकते हैं। ओके, बहुत ही स्मूथली चलने दीजिए। अब कुछ और है, इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन आपको पता है 0.4 पे बार लिखा है, इट्स मीन 4/9। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। अब देखो कितना फास्ट हो सकता है। 5 का आपको दिया है 0.47 पे बार, आप लिख सकते हो 0.47। तो ये 0 पॉइंट रहेगा नहीं और सीधा नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स 9। आप बताइए क्या इससे सरल रिक्यूरिंग डेसिमल हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, आपने बहुत ही प्यार से समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, तो मैं बहुत ही आराम से इसको समझा देता हूँ। हमारे पास है 0.478 पे बार, 78 पे बार, यानी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 478 तो आएगा ही आएगा। अब देखो फर्स्ट रूल 2 टाइम्स 9, सेकेंड रूल बिना बार का 0, उसे घटाना भी है, चलो घटा लेंगे। तो ये आ जाएगा 474/990। 4 से कटे तो अच्छी बात है, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई जरूरी नहीं है। 2 से काट लेंगे, जिससे भी कटे लिख लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। तो आपको पता है कि हम कंप्लीट मैथ्स का बेस जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, उसमें हम आपको मैथ्स का कंप्लीट जो डिटेल्स क्लास ले रहे हैं, एमसीक्यूज करवा रहे हैं, साथ में कंप्लीट सिलेबस कवर होगा यहाँ से, और आपको ईच सेक्शन की पीडीएफ दी जा रही है। तो इस कोर्स को आप इनरोल करें जो कि आरएस प्रीलिम्स के लिए। और आप अच्छे से जानते हो मैथ्स रीजनिंग का इतना इंपॉर्टेंस है कि आरएस प्रीलिम्स में अगर मैथ्स रीजनिंग कर ले तभी जाके हमारा आरएस प्रीलिम्स बहुत इजी क्रैक हो जाएगा और हम मेंस तक पहुंच पाएंगे। निवेदन है कि आप उसे बेहतर तरीके से करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 की, तो भैया 7 को आप बहुत ही स्मूथली सल्टा सकते हो, सोल्व कर सकते हो। हमने लिखा 0.4789 पे बार। ओके सर, हम फर्स्ट रूल यूज करेंगे, 4789 लिखेंगे। अब 2 9 आएंगे, 2 जीरो आएंगे, माइनस आएगा, हम 47 को घटाएंगे। तो 47, देखो घटाना बहुत इजी है, पहले बचेगा 2, फिर बचेगा 4, फिर बचेगा 4 से, ठीक है, और नीचे 9 ठीक है, 47429900। और ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा भी दूंगा। 8 की बात करें, जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बहुत ही स्मूथली ध्यान देना आपको। किस बात का सर? इस बात का कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली रिपीट होता है और ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। देखो हमें क्या करना है, क्यूब रूट लिखना है और 0.037 पे बार लगाना है। जब आप इसे क्यूब रूट में सरल करोगे तो देखो 37 तो आएगा, कितने अंकों पर, 3 अंकों पे, तो 9 भी कितने टाइम्स आएंगे, 3 टाइम्स। अब है ना, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ये किसी का क्यूब है या नहीं, किसी का, तो वो क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ से कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। लेकिन आपको एक बार धैर्य रख के काटना है और इसका पूरा पूरा भाग जाता है 27 बार। अगर भाग 27 बार जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सही जा रहे हैं और इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 1/3। ओके, चलिए एक एग्जांपल मेरी तरफ से। 4 पर बार, अगर 4 पर बार है ना, 4 पर, तो हमें क्या करना है,
हम पता है 4/9 लिखेंगे आपको, बिल्कुल, क्योंकि एक अंक पे बार है और ये होता 2/3। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट और क्यूब रूट का जब भी कोई एग्जांपल आए आपके सामने तो आपको उसे देख के ऐसे नहीं करना है, आप गड़बड़ कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दे लेना वरना क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने मेनली बेसिक क्वेश्चंस तो कर लिए। अब ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है, ये वर्गमूल हमने बता दिया है, अभी बताया जैसे एग्जांपल देके, ठीक है। ये दोनों आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सोल्व आउट करवा देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन 9 मैंने अभी जो बता भी दिया था, ये क्वेश्चन वर्गमूल बताइए वाला, और ये मैंने यहाँ पे देखो करवाया है। अपन यहाँ से हटा भी देते हैं क्योंकि हमने जो वहां कर रखा है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने सोचा था होगा नहीं, लेकिन ये है ऑलरेडी हमारे पास। तो हम इसको करते हैं, देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। हमें ना अब जोड़ बाकी पे आ जाएंगे, अब हमें इसको सरल करने की जरूरत नहीं है ऐसे कि सर 1 2 के ऊपर बार है तो 1 2 1 2 लिख लो, और 2 1 पे बार है तो 2 1 2 1 लिख लो, ऐसा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड करेंगे तो 3 3 3 3 ऐसे ही आना है। इसका मतलब इसका मतलब बात एक ही होती है। तो हम इसको ना डायरेक्ट सोल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल आउट कर सकते हैं कैसे, हमने देखो सेम अंकों पे बार है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक, अगर दो दो अंक है तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 33.33, और बार गुणा में कितना है 3। आपको पता है इसे जब सरल करोगे तो 0.33 वाला क्या होता है 1 3 होता है, या आप लिख सकते हो 3/9, और 3 से 3 कट जाएगा, एक आएगा, एक आएगा। ओके, या आप इसे लिख सकते थे 3/9, काटते तब 1/3। ठीक, अब हमने ये तो कर ही लिया था सॉल्यूशन 10, तो है ना, जस्ट अभी किया। अब आप कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको सारी चीजें समझ आ रही है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और फटाफट है ना, आपसे देखो ये बात बोल चुका हूं मैं, इनरोल कर लीजिए। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास सेम संख्याओं पर बार है, जैसे 2 अंकों पे बार है, तो आप डायरेक्ट जोड़े और अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट करें। डायरेक्ट जोड़े, आप ज्यादा टाइम वेस्टेज मत करें। जैसे ये 3.21 पे बार है, ये 5.12 पे बार है, और ये 4.31 पे बार है। आप डायरेक्ट जोड़े, 4 आएगा यहाँ से, और ये पे 6 आएगा यहाँ से, और ये 9 3 12 आएगा। आप इस पे बार लगाओगे। अब ये आगे सरल करना है, उस पे डिपेंड है। 12 अगर सरल करना होता तो 64 में कितना आता 9 9, ये आगे की बात है। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंस वाले की। तो डिफरेंस वाला भी ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये आप मुझे होमवर्क करके बताना, डिफरेंस वाला होमवर्क है आपका, बिल्कुल आप इसे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, या फिर चाहोगे तो आप इसे घटा भी सकते हो, तो आप मुझे इसका कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको देखो क्या क्या सिखा चुका, एक बार एक स्क्रीन पे मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने जो अभी तक पढ़ाया है आपको, वो मैंने आपको क्या कराया, एक तो इसका बेसिक पोर्शन करवाया, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, टाइप फर्स्ट में बेसिक करवाया, फिर मैंने आपको एक टाइप में सारे इनके क्या कराए हैं, एड या सब्ट्रैक्ट वाले, मान लो ये चीजें पढ़ ली हमने। जब बार क्या थे, सेम सेम थे, सारे बार पे सेम सेम था। अब हम है ना एक ऐसा टाइप करेंगे जिसमें बार सेम नहीं हो, मैं एक एग्जांपल लिखाऊंगा, और वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। जब बार सेम नहीं हो तब आप गलती करोगे। जैसे मैंने लिखा 2.32, टू पे क्या है बार, प्लस मैंने एक लिखा 4.32, और 32 पे क्या है बार, भैया इसको सीधा नहीं जोड़ सकते आप, कतई, ध्यान दे लेना। तो हमें इसके लिए करना क्या है वो ध्यान दीजिए, हमें इसको ऐसे लिखना है 2.3222 चलने देंगे, इसको लिखना है 4.323232 ऐसे चलने देंगे। ओके, ये जब हमने लिख ही लिया ऐसे आगे बढ़ा के, तब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, हमें केवल यहाँ पे अप्लाई करना है, वो करना है कुछ रूल रेगुलेशन, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें यहाँ पे ध्यान देना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक रूल अप्लाई करना है, वो क्या है देखो, हमें फर्स्ट ऑफ बिना बार के मैक्सिमम अंक लेना है, बिना बार का मैक्सिमम। अब जैसे यहाँ पे बिना बार का 1 है, यहाँ पे बिना बार का 0 है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, 1।
मैक्सिमम कौन है? एक। अगर एक मैक्सिमम है तो मैं डेसिमल के बाद लाइन वहीं से खींचूंगा जहां एक अंक छोड़ के, बस ये लाइन आ गई। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा बिना बार का। ओके, रूल सेकंड पे आइए। बार वाले का, बार है ना, उनका एलसीएम लेना है। तो एल यहाँ पे बार कितने पे है? एक पे। यहाँ पे बार कितने पे है? दो पे। एलसीएम आता है दो। अब आपको जो लाइन खींचनी है वो दो अंक बाद खींचनी है, दो अंक। अब जो आगे आए हैं, अब क्वेश्चन को सरल कर लेंगे फटाफट। जो आगे आए हैं उन्हें तो भूल जाओ और यहाँ वालों को ध्यान दो। तो यहाँ पे कितना है? दो तीन पांच। यहाँ पे कितना है? चार। यहाँ पे कितना है? छह। और यहाँ पे कितना है? छह। तो ये जो 6.645 आया ना, जो बार वाला पोर्शन है वहां पे बार लगा दो, तो बिना बार वाले पे बिना बार। तो 6.645 इसका राइट आंसर रहता। बड़े ही धैर्य के साथ करना है, अदरवाइज दोस्तों बहुत हम उल्टा फंस जाएंगे। डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसके अलावा इसका शॉर्टकट नहीं होगा। एक एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ट्राई करना। जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है मैं उसे आपके साथ वहां पे साझा करने वाला हूँ, तो आपके पास मौका है, आप उसे आराम से कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, बस आपको आराम से करना है। ओके, इसे आप अपने होमवर्क के तौर पे करेंगे। तो मैंने आपको रिक्यूरिंग डेसिमल को बहुत ही जीरो से समझा दिया है। तो ये हमारा सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नंबर सिस्टम का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।